श्रीमद् भागवतम की ओर बढ़ते हैं, उसका मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भक्त हम कल श्लोक पढ़ रहे हैं, पिछले 3 श्लोक पढ़े हैं, उनका उच्चारण करके एटलीस्ट जो अभी पढ़ रहे हैं हम 1.1.3 उसका रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाल रहे हैं, और स्पेशली उस धुन के साथ, ट्यून के साथ, ताकि वो मधुर लगे। जब इसको बोला गया पिबत भागवतम रसमालयम, तो इसमें रस आना चाहिए। वो रस के बिना अगर उच्चारण कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट, मतलब ऐसा मान लीजिए गन्ने का आपने जूस निकाल के अलग कर दिया और सिर्फ उसको कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए उस सुर के साथ उसको गाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। उसमें रिक्वेस्ट बस यही है, जो भक्त जिनको याद नहीं हो रहा, आप देख करके बोलिए, लेकिन ट्राई अवश्य कीजिए उस धुन में गाने की, उस श्लोक को। और अगर आप अपने लिए नेक्स्ट लेवल चैलेंज करना चाहते हैं तो याद करके गाइए। जैसे आई थिंक अरुणा माता जी ने कल भेजा, कल रात को ही, और आज सुबह भी इंदुलेखा माता जी ने भेजा। एंड उसी के साथ साथ प्रभु जी ने, कहाँ गए प्रभु जी? मैंने उनको बोला था आज करने के लिए। नहीं, चेतन प्रभु जी ने तो भगवद गीता का भेजा था। प्रभु जी कहाँ चले गए? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस, अभिनव प्रभु आ गए हैं। करेक्ट, हरे कृष्णा। दिख नहीं रहते, मैं ढूंढ रहा था कहीं। ओके, तो आज का जो श्लोक है हमारा भागवतम का, इसको आप ही दोहराइएगा प्रभु जी, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार, एंड देन यू रिसाइट दिस श्लोक। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, यस। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बोल। ओके, आगे बढ़ने से पूर्व आई थिंक यस, हाँ, तो सॉरी माता जी, पहले कल हमने सेकंड श्लोक कंप्लीट किया, तो ज्योति माता जी को निमंत्रण देंगे। माता जी एक बार समराइज करें सेकंड श्लोक बिफोर गोइंग टू थर्ड श्लोक। इंडीड। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने चैट में डाला था, पेशेंट से अभी मुझे, सॉरी प्रभु जी। तो 5 मिनट तक क्लास होने के बाद 5 मिनट ले सकते हैं क्या? हाँ, क्लास के बाद में, लास्ट में बोल रहे हैं आप? अच्छा, हाँ, 5 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं माता जी, आप लास्ट में लीजिएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो हम इतना थर्ड श्लोक का आरंभ करते हैं। कल हमने इसका मीनिंग किया था, आज हम तात्पर्य पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो भक्त हैं, हम यहाँ पर पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िएगा। हाँ प्रभु जी। हरे तात्पर्य से पढ़ूं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, तात्पर्य से। पिछले दो श्लोकों में यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है, श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत में केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु
यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवीन सार है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ये श्लोक था, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम का अर्थ हमने कल पढ़ा था वैदिक साहित्य। कल्पतरो वैदिक साहित्य को बताया गया है कल्पतरो, निगम कल्पतरो। तो ये वैदिक साहित्य। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में और इस श्लोक को मिला करके, और जो फर्स्ट श्लोक था उनको मिला करके यह सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत क्योंकि दिव्य साहित्य है। राइट, पिछले श्लोक में बताया था कि परम सत्य को जानने के लिए इसको पढ़ना आवश्यक है। राइट, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये दिव्य है और बाकी सब शास्त्र पीछे रह जाते हैं। साथ ही साथ ये बताया गया कि ये क्यों दिव्य है, क्योंकि इसमें जो हम लौकिक का अर्थ क्या होता है, जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड का ज्ञान है, नॉर्मल जो हम कार्यकलाप करते हैं, नॉर्मल जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं, ये उन सब से बहुत ऊपर है, उससे अलग है। तो ये एक हाई लेवल का ज्ञान है, उत्कृष्ट शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ पर। और साथ ही साथ उसको और डिफाइन करने के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में निगम कल्पतरो शब्द जो है उसको यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे ये गलितम फलम, क्योंकि ये फल क्या है, पक चुका है। तो इसीलिए इस साहित्य को परिपक्व फल कहना भी कोई गलत नहीं होगा। या परिपक्व फल का अर्थ क्या बताया यहाँ पर, दूसरा अर्थ बताया नवनीत। आप में से इतने भक्त हैं यहाँ पर, तो कोई हैंड रेज करके बताएगा नवनीत का क्या अर्थ होता है? मैं बताऊं? ये क्षमा माता जी बताइए। नवनीत का मतलब होता है मक्खन। यस, धन्यवाद माता जी। तो नवनीत का अर्थ है मक्खन। राइट, तो मक्खन क्या, आप जब दूध देखते हैं तो दिखता है आपको? नहीं दिखता डायरेक्टली, लेकिन उसको मथना पड़ता है, उसकी दही जमा करके उसको मथना पड़ता है, तब उसमें से वो निकलता है। तो क्या है वो, उसके मंथन के बाद उसमें से प्रकट हुआ है, सामने से नहीं दिखता आपको। तो इसी तरह से निगम कल्पतरो गलितम फलम, तो मतलब जो शास्त्र हैं ये इतने कल्पतरु हैं, जो वेद लिखे हैं इतने इन्होंने, हमारे वेद व्यास जी ने, उनके ऊपर डायरेक्ट नहीं नॉलेज आ रही। जैसे मक्खन दूध के अंदर छुपा रहता है, ऐसे ही उन्होंने इतने वेद लिखे, उसमें भगवान छुपे हुए थे, डायरेक्ट नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से थे। तो भागवतम क्या करती है, भागवतम वो है जब दूध को मथते हैं तो ऊपर निकल के आता है। तो ऐसे ही उन सब शास्त्रों का जो सार निकला, प्रकट हुए, तो भगवान को ऊपर उन्होंने प्रकट करके इसलिए शास्त्र लिखा गया, इसलिए इसको सार या नवनीत बोला गया। राइट, उसके आगे फिर बताते हैं क्योंकि ये सब कारण है, इसीलिए बहुत ध्यान से और धैर्य और नम्रता के साथ में इसको श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इट्स लाइक अ रेस्पेक्ट टू दिस शास्त्र। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो इतना बड़ा कोई शास्त्र है, उसके प्रति रेस्पेक्ट देने का तरीका है आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें और बहुत ही विनम्रता के साथ इसका श्रवण करें, और जो भी कुछ इसमें संदेश और उपदेश दिया जा रहा है उसको ग्रहण करें, अपने जीवन में अपनाएं। तो ये हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अविनाश प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए श्रेय सारी बातें पाई जाती है। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंध, ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक
ऊपर उठाया जाता है। और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ पे बताया गया, ये कल्पतरु जो शब्द आया ना, उसके लिए बताया गया कि कल्पतरु क्या है। कल्पतरु है वो वृक्ष जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, डिजायर ट्री। एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु जी बॉम्बे में यहाँ पर ब्रह्मचारी हैं, तो एक बार कथा बता रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति, मतलब क्या बोलेंगे उसको, लकड़हारा बोलिए, या जो जंगल में जाते हैं ना, ऐसे वो कुछ कार्य करने गया, और वो जब थक गया तो उस एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। और पेड़ के नीचे जाके बैठ के उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो उसने ऐसे मन में इच्छा करी कि बहुत भूख लग रही है, काश कुछ खाने को मिल जाता। तो उसके सामने बहुत अच्छा भोजन प्रकट हो जाता है। वो देख के बहुत हैरान हो जाता है, ये कहाँ से आ गया। वो कहता है कि थक भी रहा हूँ, काश कुछ ऐसा होता कि आराम भी कर पाता। तो एक बहुत सुंदर बिस्तर आ जाता है वहां पर, उस पर विश्राम करने लगता है। तो पहले तो समझ में नहीं आता, फिर समझ में आता है कि ये जो मांग रहा है वो सब हो रहा है। तो फिर वो सोचता है कि मेरा एक सुंदर घर बन जाए। तो घर बन जाता है, एक महल सा बन जाता है, क्योंकि मेरी सुंदर पत्नी आ जाती है। जो मांगता जाता है सब होता जाता है, और बहुत धन धान्य हो जाता है। फिर अचानक ये जब ये सोच रहा होता है, तो उसको ध्यान आता है कि मैं तो वृक्ष के पास में था। उसको ये भी ध्यान आता है कि वहीं था, तो जंगल है, रात होने वाली है, तो उसको लगता है कहीं कोई शेर आ गया तो मुझे खा जाएगा। और उसे जैसे ही वो विचार आता है कि कहीं शेर आया तो मुझे खा जाएगा, उसके क्योंकि मन में विचार आया, तो वैसा शेर आ जाता है एक्चुअली, और उसको खा जाता है। तो ये कल्प वृक्ष की कथा बताई थी उन्होंने। और उसके बाद बताया कि ये साधारण कल्प वृक्ष, मतलब कल्प वृक्ष होते हैं ऐसे, लेकिन भागवत क्या है, भागवत और उन कल्प वृक्षों से भी विशेष है। कैसे विशेष है कि नेगेटिव कुछ नहीं देता। मतलब अगर आपके मन में कुछ नेगेटिव विशेष भी है ना, डिजायर है, तो उनको भी प्यूरिफाई कर देता है। इतना भागवतम शुद्ध है। तो भागवतम में सिर्फ देने के लिए सिर्फ पॉजिटिविटी है, क्योंकि स्वयं साक्षात साहित्यिक अवतार में भगवान है, तो भगवान कभी बुरा नहीं करते किसी का। राइट, फिल्टर। तो ऐसा उन्होंने बताई थी इस कल्पतरु के बारे में। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि कल्पतरु से वेदों की तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जैसे कल्पतरु सारी डिजायर पूरी करता है, इसलिए वेदों के अंदर सारी की सारी, आप चाहे इस मटेरियल वर्ल्ड की आपकी डिजायर हो या आध्यात्मिक साक्षात्कार की डिजायर हो, सब पूर्ण होती हैं। आप जो मर्जी चाहेंगे किसी भी विषय पे, इसमें यहाँ पे विषयों के नाम लिखे हुए थे, कोई भी आपके विषय हैं, सारे के सारे विषय कंप्लीट हो सकते हैं आपके, सभी के सब उसमें कंप्लीटेड हैं। इसके आगे क्योंकि ये श्लोक है रसमालयम, इसमें शब्द आया रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम। तो जो भागवत का जो रस है उसके बारे में आगे के पैराग्राफ में चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि भागवत रस, भगवान का जो रस है, भगवान क्या है, रस राज बोला जाता है भगवान को, या भगवान को बोला जाता है कि भगवान रसों के आगार हैं, मतलब उन्हीं से सब रस उत्पन्न हुए हैं। तो नेक्स्ट जो 2 पैराग्राफ हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उनके अंदर इसी रस के बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी है। अभी तक कोई कुछ ऐड करना चाहता है जो हमने भी चर्चा की कल्प वृक्ष के बारे में, और उससे पहले किस तरह से भागवतम एक उत्कृष्ट ग्रंथ है इसके बारे में? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अशोक तिवारी प्रभु जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आपका शुभ नाम माता जी? किरण तिवारी बोल रही हूँ मैं। एक्चुअली मेरे मोबाइल में साउंड अच्छे नहीं आ रहे, तो मैं अपने भैया के मोबाइल पर। ओके ओके ओके, हाँ पढ़िए माता जी। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्म से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं: रौद्र क्रोध, अद्भुत आश्चर्य, श्रृंगार दाम्पत्य प्रेम, हास्य प्रहसन, वीर शौर्य, दया करुणा, दास्य दासता, सख्य मैत्री भाव, भयानक भय, विभत्स आघात,
शांत उदासीनता और 12वां वात्सल्य। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू प्रभु जी। बस आप यहीं रुकिए माता जी, मैं नेक्स्ट किसी और को बोलता पढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट बिमला माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्रय, हास्य, वीरता, भय, वीर सत्ता आदि में प्रकट होता है। उदाहरणतः यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्रय, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी 2 व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है, किंतु जहाँ तक आत्माओं का प्रश्न है वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है। इसलिए प्राण में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीव तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी नेक्स्ट छोटा सा ही पढ़ लीजिए। इसलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निझर स्रोत कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच सुखी हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, तो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा, रस के बारे में, रसमालयम। तो यहाँ पर रस की बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि रस क्या है। आगे भी इसी के बारे में चर्चा रहेगी, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा उस पर अगर एक बार दृष्टि डालें तो प्रभुपाद जी सबसे पहले बताते हैं रस क्या है। रस है इंद्रिय सुख, परिभाषित रूप में वो देखा जाए तो। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो रस है ये सबसे छोटा जीव चींटी, बल्कि उससे छोटे भी होते हैं, जम्स भी होते हैं, और सबसे बड़े जीव जो सबसे प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, वहां तक हर कोई किसी ना किसी प्रकार में रस का आस्वादन करना चाहता है, राइट, यानी कि इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहता है। फिर प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं 12 तरह के रसों के बारे में, यानी कि दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपके पास भागवतम ग्रंथ है तो आप वहां नोट कर सकते हैं, अगर आपका नोटबुक है तो वहां लिख सकते हैं इनको, जो हमने अभी यहाँ देखा। चाहिए तो हम इसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाल देंगे, बट स्क्रीनशॉट डालने से वो तो भरा रहता है, कभी ध्यान नहीं रहेगा आपको, लेकिन लिखेंगे आप, लिखा होगा आपने तो आपको ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर 12 तरह के कौन से रस बताए गए। सबसे पहला बताया क्रोध, रौद्र, गुस्सा आना, ये एक रस है। रस का अर्थ है आपके इंद्रिय भोग हो रहा है, इंद्रिय सुख है ये। अब इंद्रिय सुख कैसा है, गुस्सा कैसे सुख हो सकता है कि अगर आप किसी पे गुस्सा निकाल रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, तो आपका एक इंद्रिय का तुष्टिकरण है। फिर आया आश्चर्य, अद्भुतता, ये एक ही है। फिर आया श्रृंगार, डेकोरेशन से कैसे आपको दाम्पत्य हस्बैंड वाइफ में जो होता है। फिर बताया हास्य, हंसना, प्रहसन। फिर वीर रस, फिर आता है वीर रस यानी कि शौर्य। फिर आता है दया, करुणा, एंड देन दास्य रस, दास्ता, साख्य रस, भयानक भय रस, भीत, विभित्स यानी कि आघात, किसी को कष्ट पहुंचाना, शांत रस, उदासीनता, और वात्सल्य रस। अब आप सभी भक्तों से यहाँ पर चर्चा करेंगे हम, मैं सबके हैंड हटा रहा हूं। हम एक एक रस के ऊपर शास्त्रों से एग्जाम्पल लेंगे, कहाँ पे आपने इस रस को देखा है। आपको सिर्फ हैंड रेज करना है, मैं आपका नाम बोलूंगा। तो सबसे पहला आता है रौद्र रस यानी कि क्रोध।
तो ये आपने कहाँ देखा है अनुपम चंपकलता माता जी? शिव जी भगवान को आता है अपने ससुराल में, जब सती हो गई थी ना, उस समय उनको क्रोध आता है। क्रोध आता है, तो वो क्या है, वो एक रस है भगवान जो शिव जी प्रकट कर रहे हैं। राइट, थैंक यू माता जी। और मैं आपका हैंड भी हटा रहा हूँ, आपको अभी रेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत भक्त है, तो मैं चाहता हूँ सबको मौका मिले। आप प्लीज हैंड रेज कीजिए बाकी भक्त। नेक्स्ट है आश्चर्य यानी अद्भुत, आश्चर्य रस। आप कहाँ देखते हैं इसको? कोई है भक्त यहाँ पर? मैं वापस से हैंड डाउन कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपने पहले से रेज कर रखा हो। आप प्लीज दोबारा से कीजिएगा हैंड रेज। यस नेहा माता जी, नेहा हरे शर्मा। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। भगवान जी की, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में स्पेसिफिकली कहाँ पर? उन्होंने बचपन में मतलब छाकर को लात मारी थी तो वो राक्षस था, उसको करा था, और पूतना का वध किया था। तो आश्चर्य रस इसमें किसको किसको मिला है? आश्चर्य रस भक्तों को। भक्तों को मिला है, करेक्ट, थैंक यू। और कोई कुछ एग्जांपल देना चाहेगा? कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हाँ बताइए। ये प्रसंग रामायण से है। हाँ। जब हनुमान जी लंका में सीता जी की खोज के लिए जाते हैं तो वो बहुत सारा विध्वंस कर डालते हैं वहां पे। जब उनको भूख लगी है, खाना खाने के लिए जाते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, तो वहां पर भी ये इसी तरह का एक सीन क्रिएट हो जाता है। आश्चर्य रस इसमें किसे मिल रहा है? आश्चर्य रस आश्चर्य वहां के रहने वालों को मिल रहा है कि आखिर ये छोटा सा बंदर इतना उत्पात मचा कैसे रहा है। करेक्ट। एंड आपने जो बताया इसी में हनुमान जी को भी आश्चर्य रस प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? इसी लीला के अंदर, जब वो भटक रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं सीता जी को, और वो विभीषण जी के देखते हैं जहाँ पे राम 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 लिखा रहता है, तो कहते हैं यहाँ पर कौन आ जाता है, कौन है जो भगवान का भक्त है इस लंकापुरी में रहता है ना। तो वो भी आश्चर्य रस है। वेरी नाइस। कुसुमलता माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रभु जी जब वो मिट्टी खा म्यूट हो गया। माता जी म्यूट हो गए आप। जब यशोदा मैया उनका मुंह खोल के देखती है तो सारा कुछ दिखाई देता है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं उस टाइम। करेक्ट। और एक और यशोदा मैया की लीला है, कौन सी है दूसरी लीला जहाँ पर ऐसी होता ये है? है ना आश्चर्य रस। एक और है जब भगवान यशोदा मैया को आश्चर्यचकित करते हैं जन्म के समय। दामोदर लीला। हाँ थैंक यू माता जी, दामोदर और लीला। प्रभु जी को अर्जुन देखते हैं उनके मुंह में, हाँ जो वो अपना बड़ा रूप दिखाते हैं तो भी आश्चर्यचकित हो जाता है। करेक्ट। वो तो भी आश्चर्य रस है। भगवान ने बहुत जगह दिखाए हैं, आश्चर्य रस का भाव दिया सभी भक्तों को। जब अर्जुन को जो है भगवान ने अपना रूप दिखाया है तो पूरा अर्जुन तो बहुत आश्चर्यचकित भी हो गया था और भयभीत भी हो गया था। करेक्ट 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 करेक्ट। धन्यवाद सभी भक्तों का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अभी मुझे ये भी बताइए, जो ये क्रोध रस आया ना, रौद्र रस, एक तो हमने एग्जांपल लिया था शिव जी का, और शास्त्र में आपने कहाँ देखा है ये? हरे हरे कृष्णा प्रभु। नरसिंह देव। एक सेकंड एक एक करके प्लीज, इसीलिए मैंने बोला हैंड रेज कीजिए आप। हाँ पहले फतेह प्रभु जी आप बोलिए। हाँ, इसमें जब वो समुद्र से 3 दिन विनती करते हैं श्री राम, तो समुद्र मानता ही नहीं है, वो कहता है ठीक है तो साधारण आदमी है। फिर वो विनय न मानस जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। फिर उन्होंने अग्नि बाण चढ़ाया था, तो उस टाइम उनको क्रोध आया था, मतलब क्रोध का प्रदर्शन किया था। भगवान को तो क्रोध उससे आता नहीं, तो वो उसमें भी क्रोध का क्रोध रस वाला इसमें आता है। उसके बाद भगवान जब चढ़ा लेते हैं बाण, तो तब फिर वो उसके बाद आगे का वर्णन है। हरे कृष्ण। करेक्ट, हरे कृष्णा। एंड और अविनाश प्रभु जी आप बोलना चाह रहे थे? यस। वो नरसिंह देव जो आते हैं तो रौद्र रूप, उनको क्रोध होता है, वो हिरण्यकश्यप। रुद्र, हाँ वो भी उनका ऐसे रौद्र होता है। करेक्ट, धन्यवाद प्रभु जी। हेमलता माता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, वो दक्ष प्रजापति को जब भोलेनाथ ने, हाँ वो माता जी ने स्टार्टिंग में बताया था। यस करेक्ट, थैंक यू। एंड इंदुलेखा माता जी। ओके, किरण माता जी।
और राम जी की शादी की जो हुई थी, राम सीता की शादी, इसमें लक्ष्मण गुस्सा किए थे और परशुराम जी का क्रोधावतार था, वो भी क्रोध में आएगा प्रभु जी? बिल्कुल आएगा, यस। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। अन्नपूर्णा क्या बोलना चाह रही है? अश्वत्थामा पे क्रोध आया था। अश्वत्थामा पे भी क्रोध आया था, कब? जब वो होम में परीक्षित महाराज के एक वो चलाया था ब्रह्मास्त्र। कामदेव का शिव जी पे क्रोध आना। हाँ, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि बहुत सारे भक्त जवाब देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अब सबको तो एक साथ भरत जी को भी आया था कैकेयी के ऊपर क्रोध। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भक्त कंफर्टेबल हैं वो चैट में भी डाल सकते हैं, ताकि सब बाकी भक्तों को भी मिल जाए एटलीस्ट, और आपका पॉइंट भी आ जाए। धन्यवाद, वेरी नाइस। तो ये हमने देखा किसका, क्रोध का देखा। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट में मैं आप सबके हैंड वापस डाउन कर रहा हूँ, एंड मैं पहले कोशिश करूंगा जिन्होंने अब तक नहीं बोला उनको मौका दिया जाए। लेट्स सी, आप हैंड रेज रख सकते हैं। श्रृंगार रस यानी दाम्पत्य रस, तो ये भगवान कहाँ कहाँ पे प्रकट करते हैं या शास्त्र में कहाँ दिखता है? कल्पना माता जी। जी प्रभु जी, ये भगवान का अपनी रानियों के साथ, रुक्मिणी जी के साथ हम देख सकते हैं, उसमें भागवतम में है भगवान कृष्ण का। और एक जगह भगवान राम का भी है, वनवास में जब वो सीता जी का श्रृंगार करते हैं, फूलों से सजाते हैं उनको, तो उस समय भी हम देख सकते हैं। थैंक यू माता जी। भावना माता जी, आप भी कुछ बताना चाहते हैं इनके अलावा? यस प्रभु जी, श्रृंगार जो है ये दो जगह दिखता है, भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ। एक बार जब गोपियां, जब भगवान कृष्ण ये अपना लीला करते हैं और जब माखन चोरी करते हैं, तंग करते हैं गोपियों को, तो उस समय ये गोपियां भगवान का श्रृंगार करती हैं गोपी रूप में और उनको नाचने को बोलते हैं। और दूसरा, जब राधा रानी रुष्ट हो जाती है भगवान कृष्ण से, तो उस समय राधा रानी कृष्ण का श्रृंगार करती हैं पूरा सेम गोपी पोशाक में। तो ये श्रृंगार रस दिखता है। हरे कृष्ण माता जी। ओके, नेक्स्ट रस पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आया प्रभु जी, मैं बताऊं इसका श्रृंगार रस का? बताइए माता जी। प्रभु जी, श्रृंगार रस का बताऊं? हाँ बोलिए माता जी। मतलब माता जी बोलिए बोलिए। श्रृंगार रस में ना दो टेक संयोग होता है, एक वियोग होता है। तो राधा रानी का जब कृष्ण जी चले जाते हैं, वो जो वियोग है वो सारा ही श्रृंगार रस का वर्णन है। वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु, मैं भी एक लाइन बोलना चाहती हूँ। बोलिए माता जी। प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? रासलीला में जब माता पार्वती जा रही थी, तो भगवान शिव जी बोले कि हमें भी ले चलो नारी रूप में, हमें सजाकर, और मैं भी उस रासलीला में जाना चाहता हूँ। तो ये भी एक श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा। और इसीलिए महादेव जी गोपेश्वर महादेव के रूप में इसलिए आज भी वृंदावन में विराजमान। रास रहे थे। हाँ, रास। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अदरवाइज हम यहीं रुक जाएंगे। हास्य रस। हास्य रस के बारे में वापस सबके हैंड नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन मैं नहीं चाहता कि मैं बोलूं और आप ना बोल पाए इसके बारे में, इसलिए मैं हैंड डाउन कर देता हूँ ताकि आप दोबारा से जो बोलना चाहते थे वही बोले। हास्य रस भगवान या भक्तों का या शास्त्रों में आपने कहा हास्य रस के बारे में पढ़ा है? सरिता माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब ये गोपियां जाती थी, जल लेके जाती थी मटकों में, दूध लेके जाती थी, तो भगवान जी कृष्ण अपने उन ग्वाल बालों के साथ उनकी मटकी फोड़ते थे और फिर वो हंसते थे, उनका जैसे एक उपहास करते थे, जैसे उनकी एक लीला थी ये। हास परिहास। यस यस, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। और कोई हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। लेखा माता जी। यस, हरे कृष्णा इंदुलेखा माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? माता जी आ रही है। हाँ प्रभु जी, नारद जी पर कृपा करने के लिए थोड़ा भगवान ने लीला रची थी, तो उनको भाई उन पे कृपा इसलिए करना था कि भक्त थे और उनको शादी की इच्छा हो रही थी, मोहिनी रूप से वो मोहित हो गए थे मोहिनी के, तो वो भी एक हास्य रस का, उनको बंदर का स्वरूप उन्होंने भगवान ने दिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर आप और भक्तों को उसका मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट रस है वीर रस। वीर रस के बारे में
कि वीर रस का कोई शास्त्र से एग्जाम्पल? देवीला प्रभु के माता जी, सॉरी मैं जानता माता जी हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा माता जी, यस। प्रभु जी जब युद्ध में भगवान है ना कृष्ण जी जब वो चक्र लेके भीष्म की तरफ जाते हैं ना अर्जुन की रक्षा के लिए। करेक्ट। तो वो कौन 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 से रस का आस्वादन कर रहा है उसमें? ये अपने भीष्म जी है ना वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू। यस यस यस। माता जी आप कहाँ से हैं? मैं बम्बई से हूँ, दहीसर से। दहीसर से हैं, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। ओके, बहुत सुंदर। और कोई वीर रस का बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस दीपांकर प्रभु जी, हरे कृष्णा। जब हनुमान जी को उनकी क्षमताएं याद दिला देगी कि आप बहुत बलवान हैं, क्षमतावान हैं, आप एक छलांग में ही समुद्र पार कर सकते हैं, तब उनको याद आया, तब उनको उनका वो जगह अंदर से कि हाँ मैं तो भूल गया था, इस सुप्त अवस्था में थी उनकी जो भी क्षमताएं थी, तो तब उनको ने वीर रस अपना दिखाया, रौद्र रूप। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस विद्या माता जी, हरे कृष्णा। वो जब राम जी समुद्र को तीर मारते हैं, बोलते हैं कि मैं सुखा दूंगा। हाँ, वो वीर रस नहीं हो, हमारे क्रोध में आ जाएगा वो, या फिर समुद्र का भय, भय रस में आएगा वो, वीर रस में नहीं आएगा, है ना। हाँ, तो रावण को जो युद्ध करते हैं रावण के साथ, हाँ सबको करेक्ट। वीर रस में स्पेसिफिकली जो अभी देवीला माता जी ने बताया था वो बहुत स्पेसिफिकली आता है वीर रस के अंदर, कि भीष्म पितामह वीर रस में भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने विशेष तौर पे शस्त्र उनको इस रस का आस्वादन कराने के लिए उठाए थे, जबकि उन्होंने वचन ले रखा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त को उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए, रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान अपना वचन भी तोड़ लेते हैं, राइट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दया या करुणा रस। मैं बताऊं प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बताइए माता जी। हाँ, ये दया करुणा जब सुदामा जी द्वारकाधीश के पास गए थे तो उन्होंने बहुत करुणा की थी, मतलब ये महल बना दिया, सब कुछ दे दिया उनको, तो ये करुणा रस में आएगा शायद। ओके, हरे कृष्ण। मैं बताऊं? क्षमा माता जी बोल रहे हैं, नेहा माता जी बोल रहे हैं, सब बहुत सारे लोग। मैं क्षमा माता जी बोल रही हूँ। माता जी। हाँ प्रभु जी, जटायु के साथ जब श्री राम जी ने जो उसके अंत्येष्टि की, उसके संग उनको रोना भी आ गया और इतने दुखी हुए, वो उनका जो है वो करुणा रस है, और इतने ज्यादा करुण हो गए थे कि उन्होंने अपने परिवार के हिसाब से जो है उनका पूरा सारा अंत्येष्ट कार्यक्रम किया और बहुत भावुक हो गए थे जटायु के संग, तो वो करुणा रस में आता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस, मैंने देखा कुछ चैट में भी लिखा भक्तों ने, तो वो भी बिल्कुल सही, आपने सुदामा का लिखा, आपने शबरी का लिखा, आपने फल। यस यस, हेमलता कौन बोल रहे हैं? अभी आप बहुत सारे लोग अनम्यूट हो जाते तो पता नहीं चलता। सरिता माता जी बोलना चाह रहे हैं शायद, राइट? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी बोलिए माता जी। प्रभु जी, जो अहिल्या थी वो जो पत्थर बनी हुई वो बनी हुई थी, उनको पैर रख के जो उनको तारा था प्रभु जी श्री राम जी ने। तो करुणा के आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? करुणानिधि। करुणानिधि, करुणा सिंधु। हम प्रेयर करते हैं ना, एक कौन सी प्रार्थना करते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु रोज बोलते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो करुणा के सागर है वो तो बहुत सारे उनके पास में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दास्य। दास्य का आस्वादन किसके साथ करते हैं भगवान? एक सबसे बड़े एग्जाम्पल अर्जुन, हनुमान जी। यस, अर्जुन करते हैं अर्जुन के साथ। मीरा दास्य का नहीं है अर्जुन के साथ, नेक्स्ट सांख्य का है। सॉरी, आप प्लीज म्यूट रखिए। मीरा हाँ, तो दास्य रस अभी नेक्स्ट कभी तक किसने नहीं बोला? लेट मी जस्ट सी द नेम। हाँ, चंपकलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हनुमान जी का आता है। हनुमान जी का, यस माता जी। राजरानी माता जी आप बताइए। और हनुमान जी
हनुमान जी का है, ठीक है। तो हनुमान जी का हो चुका है। और कोई किसी का नाम बताना? मीरा माता जी। सुदामा जी। हरे हाँ मीरा माता जी, आप म्यूट हो गए। प्रभु जी नारद भी आएंगे क्या? नारद जी दास्य रस, वो भी हैं, दास्य ही हैं भगवान के, वो तो उसी भाव में घूमते हैं। प्रभु जी रैदास, हृदय, सॉरी रैदास, रैदास, संत रैदास। हाँ, तो जितने भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं ऐसे जो भगवान के दास्य भाव में। भरत जी भी आएंगे प्रभु जी। भरत जी आएंगे, करेक्ट, भरत जी भी उसी भाव में। प्रभु जी बलि महाराज। बलि महाराज आत्मनिवेदनम दास्यम। लक्ष्मण जी तो बहुत बड़ा उदाहरण है। लक्ष्मण जी हैं। दामा का आ सकता है क्या? सुदामा भी दास्य में नहीं थे, अगर आप देखें। सखा, सुदामा जी तो मित्र सखा थे। सखा थे। और जो बलि महाराज का बोला ना, तो उस दास्य आत्मनिवेदन थे, जो अपने आप को स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं दास हूँ भगवान का। बलि ने कभी भी ऐसे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वो तो उस क्षण पर जब उसने देखा कि मेरा सब कुछ चला गया और ये भगवान स्वयं है, तब उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया भगवान को। तो कबीर जी और रैदास वगैरह आएंगे। हाँ, हरदास जी आप बता रहे हैं, करेक्ट। राजा अम्बरीश जी को कह सकते हैं प्रभु जी? अम्बरीश महाराज भी दास से। हाँ, अम्बरीश महाराज ने तो बहुत सारे रस दिखाए हैं, लेकिन हाँ ये है, करेक्ट, सही है। हाँ, कौन बोलना चाह रहा है? किरण माता जी बोलिए। केवट का शंबंधु को भी दास के रूप में हम लोग उसको अध्ययन कर सकते हैं। केवट का भी दास है। हाँ, तो वो अगेन एज आई सेड कि बहुत सारे भक्त हैं जो अधिकतर दास्य रस में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। बहुत कम होते हैं जो बाकी रसों में करते हैं, है ना। हम सब भी क्या कहते हैं? दासानु दासानु दास। हम भी लिखते हैं योर सर्वेंट, बोलते हैं भगवान के दास हैं हम। तो ये दास रस में आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। साख्य रस, हमने अभी चर्चा की थोड़ी साख्य रस की, अर्जुन का और सुदामा जी का एक एग्जाम्पल है। इनके अलावा कोई और है आपके हिसाब से साख्य रस में? मैं सबके हैंड रेज हटा रहा हूं, अब दोबारा से हैंड रेज कीजिएगा। ग्वाल बाल नंदिनी माता जी कह रहे हैं बिल्कुल सही। प्रभु जी सुग्रीव, 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 करेक्ट। फतेह प्रभु जी। सुग्रीव बोला प्रभु जी, सुग्रीव। पुष्कर प्रभु जी। उद्धव जी। हाँ जी, उद्धव जी, राइट, उद्धव जी। कल्पना माता जी। और गुह राजा जो थे वो भगवान राम के। कौन माता जी? वो जब वन में भगवान गए थे तो गुह थे ना जो। करेक्ट, हाँ करेक्ट। विभीषण जी भी उनके सखा के रूप में थे। हाँ, विभीषण भी उसी भाव में, हाँ मित्र भाव में ही थे उनके साथ में। सुग्रीव हो गया, यस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, भय, भय भाव, भयानक भय भाव किसके साथ हुआ है? समुद्र के साथ। समुद्र का तो हमने बात कर ली, वेरी नाइस। आप सिर्फ हैंड रेज कीजिए प्लीज सभी, मैं बाकियों को मौका नहीं दे पा रहा हूँ इस वजह से। आप जो लोग एक्टिव हैं, सिर्फ वही 5-6 लोग एक्टिव रहते हैं, बाकी भक्त हमारे साथ ऑलमोस्ट 90 भक्त हैं। मैं चाहता हूँ सबको मौका मिले जो अभी तक नहीं बोला है। सपना पोनिया माता जी, यस आप बोलिए। प्रभु जी हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यप के साथ, करेक्ट, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट और कौन है जो अभी तक नहीं बोला है और कुछ ऐड करना चाहता है? पूनम माता जी, यस। प्रभु जी रावण। रावण के साथ, बिल्कुल। हाँ, जो बाकी लोग हैं वो बिल्कुल सुहानी माता जी की तरह कर सकते हैं, आप चैट में डाल सकते हैं, चैट में कोई नहीं रोक रहा आपको, आप अपने विचारों को लिखिए चैट में, बाकियों को यहाँ पर बोलने दीजिए अगर आप बोल चुके हैं तो। ओके, रावण, अगर आप देखेंगे हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस, जितने भी ये असुर हैं, उन सबको भगवान ने भय रस का आदान प्रदान कराया। इन राक्षसों के अलावा कोई और है? जैसे अभी यहाँ पर अविनाश प्रभु जी ने लिखा अर्जुन के लिए, जब भगवान का उन्होंने अवतार रूप देखा था, विराट पुरुष अवतार है ना, तो वो भय आ गया था। यहाँ पे माता जी लिख रही है, अचला माता जी, शूर्पणखा, वेरी नाइस। ओके, द्रौपदी, हरे कृष्णा। शूर्पणखा तो उसपे मोहित हो गए थे ना, तो भय कहाँ से आएगा इसमें? मतलब हम आर्ग्यू नहीं कर रहे, मतलब जानना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं शूर्पणखा प्रेम करना चाह रही थी, लेकिन वो डरी भी नहीं, भगवान से तो नहीं डरी, लेकिन लक्ष्मण ने नाक काट दी तो भय से ही भागी थी, लेकिन भगवान उसको, उसका भय, क्रोध आएगा था उसको, बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए भागी थी, डरी नहीं थी।
डरी भी थी तब क्योंकि कुछ नहीं किया आपकी बात रखते हैं बड़ी, कोई बात नहीं। नहीं। ओके नेक्स्ट, अभी मैं क्या बोल रहा था, भूल गया बोलते बोलते। मैं बोल रहा था कि विराट तो हो गया, और किसी के साथ भय का आदान प्रदान किया हो भगवान ने, या किसी और किसी को हुआ हो? पार्वती माता के लिए बता रही माता जी, इंदुलेखा माता जी, वेरी नाइस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट आ गया हमारा विभीत्स। विभीत्स यानी कि आघात, कष्ट पहुंचाना, किसी को आघात देना। तो ये किसके साथ किया भगवान ने आदान प्रदान, किसके साथ हुआ आघात वाला? अब ये टफ वाला है थोड़ा सा ये। यस नंदिनी माता जी। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आघात वो चाहता था, राइट। शिशुपाल के साथ। शिशुपाल, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। जरासंध। हाँ जी, जरासंध। जरासंध के साथ, ओके वेरी नाइस। दशरथ जी। हरी प्रभु मैं भी बोला था, आप सब लोग अनम्यूट कर लेते, कुछ समझ नहीं आता राइट। किसी को भी कोई फायदा नहीं होता, लाभ नहीं होता, तो आप हैंड रेज कीजिए प्लीज। हाँ पूनम माता जी बोलिए, आप क्या कहना थे? प्रभु जी यशोदा मैया। यशोदा मैया कहाँ पर होता है ऐसा? जब उन्होंने उनके प्रभु जी के मुख में मिट्टी खाई थी उन्होंने, और उन्होंने मुख खोलने के बाद पूरा वो दिखाया था। आश्चर्यचकित थी, अद्भुत थी, भयभीत हो सकती है, लेकिन आघात कैसे हुआ? आघात भयभीत थी ना, वो डर गई थी। भयभीत अलग है माता जी, भयभीत अलग रस है, आघात अलग है। ओके नेक्स्ट, और कौन बताना चाहता है आघात के बारे में? दीपांकर प्रभु जी। प्रभु जब दशरथ जी को आघात लगा था, जब राम जी वनवास जाने के लिए उन्होंने, इससे वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई। करेक्ट, आघात। प्रभु जी मैं एक बात बताऊं, हाँ बिल्कुल। बीभत्स रस होता है ना, वो आघात नहीं होता। वो बीभत्स रस वो होता है जो मतलब जिसको देख के ना हम देख भी नहीं सकते, जैसे कि हिरण्यकश्यपु की जो अंतड़ियां निकाल दी थी उन्होंने, गले में हार पहन लिया था, मतलब जिसको हम इंसान की तरह देख के भी मन बहुत बुरा हो जाए, उसको भी बत्स रस बोलते हैं, आघात नहीं बोलते। ओके यहाँ जो उनके दुर्योधन शासन को जैसे कि वो जंगा तोड़ दी थी उसकी, वो भी वत्स रस है, मतलब इस तरह से। ओके ठीक है माता जी। वत्स वही होता है, फिर भी आप पता कर लेना। हाँ माता जी बिल्कुल चेक करेंगे इसको, लेकिन आपने भी बाली भी हो सकता है प्रभु जी। बाली नहीं होता। हाँ जी, बाली। बाली के साथ कैसे माता जी? जैसे वो भगवान ने उनको उसको ला रहा था, वो था बाली नहीं हो सकता। बाली नहीं, नहीं कंफर्म लग रहा मुझे, छुप करके वार किया भगवान ने, कंफर्म नहीं माता जी, मुझे बहुत श्योर नहीं, लेकिन अच्छा प्रश्न है ये। प्रभु जी दुशासन को जब भीष्म ने मारा था, उसको उसका सीना फाड़ करके खून निकाले, वो विभत्स रस है। मधु कुसुम माता जी ने बताया, उसके हिसाब से वही है, क्षमा माता जी जो बता रही है, करेक्ट। हाँ विभत्स रस वही है, विभत्स रस भय वाला रस नहीं होता है, भय रस तो अलग है, विभत्स रस वही है जिसमें बहुत ही नृशंस हत्या की जाए। करेक्ट, ठीक है माता जी, थैंक यू। ओके हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है शांत रस। शांत रस उदासीनता लिखा है यहाँ पर, इसके बारे में कोई एग्जांपल्स? नंदिनी माता जी अगेन। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कैसे शांत रहते थे? ओके, वो उस रस में डूब जाते थे। शिवजी भगवान। शिव जी, ओके वेरी नाइस। और भगवान विष्णु जो शैया पे लेटे रहते हैं, शांताकारं भुजगशयनम्। हरि बोल। मुझे म्यूट करना पड़ रहा है सभी को अभी, मुझे देखा। अनीता माता जी आप बताइए। हाँ नारद मुनि प्रभु जी। नारद जी, नारद जी कैसे? भी शांत रहता है ना? नारद जी शांत रहते हैं? नहीं माता जी, नारद जी तो शांत नहीं रहते। नारद जी तो भगवान का प्रचार करने में लगे रहते सब जगह। और ठीक है, और कोई? भगवान कृष्ण राधा जी की याद में। हाँ जी, भगवान कृष्ण राधा जी की याद में।
भगवान कृष्ण राधा रानी की याद में। ओके। प्रभु जी विष्णु भगवान बहुत सारे शांत रस में विष्णु भगवान शांत रहते हैं। विष्णु भगवान। आप बहुत सारे लोग प्रभु जी प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आवाज भी कट रही है, क्या हो रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ माता जी, आप फॉलो नहीं कर रहे, आप कोई भी, मैं क्या करूं बताइए आप। मैं सबको तो आप हैंड रेस कीजिए प्लीज, आप सारे अनम्यूट कर लेते हैं एक साथ, एक करता है अनम्यूट, फिर दूसरा भी करता है, तीसरा भी करता है, चार चार फिर एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा हम, राइट। तो आप हैंड रेस करिए हेमलता माता जी। यस। हाँ प्रभु जी गोपियों का, हाँ गोपियों का शांत भाव कब हुआ था ऐसा ये रस? वो जब महाराज के समय। कैसे महाराज के समय, कब? जब प्रभु चले गए थे, भगवान चले गए। ओके ओके, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। किरण माता जी बोलिए। विवाह समारोह में राम सीता जी के विवाह समारोह में जब लक्ष्मण जी क्रोध में आए तो राम जी जो शांत भाव से लक्ष्मण को भी शांत कर रहे थे, तो ये भगवान का एक शांति वाला स्वरूप। उदासीनता, हाँ मतलब इसका क्या होता है, मतलब एकदम समभाव, ना कुछ, ना क्रोध आ रहा है ना गुस्सा आ रहा है, सॉरी ना बहुत खुशी है, समभाव को भी शांत कर रहे थे कि क्रोध मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रभु जी जब कैकेयी मैया जब श्राप देती है तो राम जी उस वक्त बहुत शांत रहते हैं, दशरथ जी को भी पॉजिटिव करने के लिए कहते हैं। मैं देख रहा हूँ प्रहलाद महाराज का, गौतम बुद्ध का भी नाम लिया जा रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू सभी को। शांत रस का नित्यानंद प्रभु का अन्नपूर्णा बता रही है। ओके, लास्ट हम पहुंचे हैं वात्सल्य रस पे। तो वात्सल्य रस के लिए अगेन आप प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, आप रेज हैंड करना सीखिए। अगर आपको नहीं आता तो घर में किसी से पूछिए, या फिर आप यहाँ पे वीडियो ऑन करके क्षमा माता जी की तरफ करेंगे ना, वह भी चल जाएगा। मैं यहाँ देख लूंगा आपको, मैं बोल सकता हूँ, तो वो भी इजी तरीका है। यस क्षमा माता जी आप बोलिए। अगर आपको हैंड रेस करने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर ऐसे दिखा लीजिए। हाँ माता जी आप म्यूट हैं, आप बोलिए। यशोदा माता जी तो वात्सल रस का अभिन्न स्वरूप है, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माता यशोदा, यशोदा माता के बारे में आपने बोला, यहाँ पर नंद बाबा, यशोदा, प्रहलाद महाराज और नहीं, नरसिंह भगवान का भाव प्रहलाद महाराज के प्रति, और शबरी, कौशल्या, बहुत सारे यहाँ पे नाम लिखे हैं। सची माता जी वेरी नाइस। तो हमने देखा यहाँ पर वात्सल्य रस का भी, अगेन समय के अभाव की वजह से हम और नहीं जाएंगे इसकी गहराई में, लेकिन यहाँ पर इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, तो क्योंकि हमने रीडिंग कर लिया तो एटलीस्ट इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी में क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो हम यहाँ अभी क्या चर्चा कर रहे थे कि ये 12 रस जितने भी हैं हमने इन जनरल भी चर्चा की, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भगवान के संबंध में ये सारे रस कहीं ना कहीं उपलब्ध हैं, क्योंकि भगवान ही सारे रसों के आधार हैं, उनका स्तोत्र हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सभी रसों का जो फाउंडेशन है वो क्या है, प्रेम। लव से, प्रेम से सारे रस उत्पन्न होते हैं, और प्रेम के जो स्तोत्र हैं वो भगवान ही है। तो यहाँ पे बताया गया ये जो 12 रस है, 12 में से 5 सबसे प्रमुख हैं, जो कि प्रेम के लक्षण है, प्रेम को दर्शाने का तरीका है, जो हमने यहाँ पढ़े। इनमें से कौन कौन से थे यहाँ पर, सेवा भाव भगवान का, दास्य भाव, मैत्रेय, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, दाम्पत्य भाव और उपासना, यानी कि सेवा करना भगवान की। ये उपासना कहाँ पे होगा इसमें से, यहाँ पढ़े हमने, यहाँ प्रभुपाद जी हमें 5 बता रहे हैं कि 5 हैं प्रमुख, और बता रहे हैं जब कोई लक्षण नहीं होंगे, जहां पर प्रेम अप्रकट होगा, बिल्कुल सामने नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब प्रेम होगा तब बाकी के सारे प्रकट होंगे, जो कि प्रेम का एक काइंड ऑफ एब्सेंस दिखाता है। जब प्रेम नहीं होगा तो वहां पे क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, ये सब बताया उन्होंने। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल कोट करते हैं
स्त्री पुरुष के प्रेम का लेकर के, कि जनरली क्या होता है, दो स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम होता है और उसमें से यही सब चीजें सामने प्रकट आती है। लेकिन जब वो प्रेम नहीं होता, जब प्रेम विकृत रूप धारण कर लेता है, तो वो क्या प्रकट हो जाता है, नरशंस हत्या। जो अभी हम विभत्स पढ़ रहे थे ना, हम सोचते हैं न्यूज़पेपर में आए दिन आया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, प्रेम के वश कर दिया। तो प्रेम का ऐसा वो स्टेज है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, आप भय, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन वो व्यक्ति उस भाव में चला जाता है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब ये प्रेम का अभाव होता है या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम प्रकट होता है, तो ये वाले भाव प्रकट होते हैं उसके अंदर सारे। दूसरी चीज प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं कि जो ये रस हैं, ये आदान प्रदान सेम योनियों के जीवों के बीच में होता है। आदान प्रदान अगर मनुष्य मनुष्य के बीच में, पशु पशु के बीच में, ऐसे यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनियों के जीवों में ही होता है, उन्हीं के बीच में हो सकता है। और अंत में बताया इसी के अंदर कि भगवान को बताया गया है सारे रसों का स्त्रोत्र, यानी कि सोर्स, वहीं से शुरू होते हैं। हमने एक पुस्तक पढ़ी थी स्टार्टिंग के अंदर, करके भक्तों को याद होगा, सबसे पहली पुस्तक हमारी यही थी, रसराज कृष्ण, है ना। तो वो सबसे फर्स्ट बुक थी हमारी इसको पढ़ने की। और यहाँ पे बताते हैं कि अगर हमें वास्तविक शांति, सुख, आनंद अनुभव करना है तो इन रसों का हमें भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहिए, और वही राइट तरीका है। कल हम रस के बारे में और पढ़ेंगे आगे के पैराग्राफ्स, अभी हम यहीं रुकते हैं। किसी को कुछ भी ऐड करना है जो हमने पढ़ा उसके बारे में, या ज्योति माता जी सेकंड श्लोक के बारे में कुछ बताना चाह रही थी, वो है अभी ज्योति माता जी। तो प्रभु जी एक निवेदन सभी लोगों से, आपके द्वारा बताए हुए नियमों का पालन जरूर करें, नहीं तो न तो उनको समझ में आता बोलने वालों को, न बाकी सुनने वालों को समझ में आता। तो स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल कि वो कम से कम आपके आदेशों का पालन करें, एक बार में एक ही बोले और इंतजार करें आपके आदेश का। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके, हाँ, क्योंकि ग्रुप हमारा बड़ा हो चुका है तो इसलिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली जब हम डिस्कशन कर रहे हैं इस तरह से, जहाँ पे आप, हमें पता है आप सब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सबके दिमाग में आते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है आप चैट का यूज कीजिए या फिर हैंड रेस कीजिए। और मैं तो वापस से क्षमा माता जी का एग्जांपल दूंगा, बहुत सिंपल तरीका है, आपको नहीं आता यूज करना, कहाँ बटन दबाऊं, कहाँ जाऊं, इसीलिए जनरली लोग सिंपल तरीका चूज करते हैं कि हाँ चलो अनम्यूट कर देते हैं, अनम्यूट करने से बोल पाएंगे, हाथ रेज करना, कहाँ ढूंढे बटन वटन, ठीक है आप कैमरा चालू कीजिए और हाथ खड़ा कर दीजिए। तो बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत सबको प्रेरणा दे रहे हैं कैसे करना चाहिए साधारण तरीके से। ओके ठीक है, माता जी है नहीं है पता नहीं। ओके, इट सीम्स टाइम भी हो रहा है, तो क्या हुआ ज्योति माता जी है तो सही, ज्योति माता जी शायद व्यस्त है, कल कर लेंगे तो स्टार्टिंग में, कल माता जी भी हैं। ओके, तो हम यहाँ रुकते हैं। अगर किसी का अगर कोई जिज्ञासा कुछ नहीं है आज जो पढ़ा उसके बारे में, या कोई ऐड नहीं करना चाहता तो आइए हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल को विराम देंगे आज के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णव वृंद की जय।